हिसार की सुभाष चंद्र फाउंडेशन की तरफ से हिसार में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा का सुभाष चंद्र फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शुभारंभ किया और साथ ही तिरंगा यात्रा के वो भी बाजारों में घूमे और लोगों से अपने घर तिरंगा लगाने की आह्वान किया। यात्रा के दौरान सड़क से गुजर रही तिरंगा यात्रा पर कई स्थानों पर लोगों ने स्वागत करते हुए फूल बरसाए। तिरंगा यात्रा फ्लेमिंगो कॉम्प्लेक्स कैंप चौक से प्रारंभ होकर हिसार शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों से होती हुई सेक्टर 14 में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान भारत माता की जय के उद्घोष और देशभक्ति के नारे लगाए गए। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा कि यात्रा का मकसद देशभक्ति, जनसेवा का संदेश देना और आमजन को देशभक्ति की भावना से जोड़ना था। तिरंगा यात्रा करेंगे, पूरे शहर में करेंगे और जैसे कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा है, इस वजह से भी और देश के बारे में भावना तो है ही सबकी, इसलिए तिरंगा यात्रा करेंगे। आपने कल और परसों में मैंने सुना 2 और तिरंगा यात्रा हुई है यहाँ, तो अच्छी बात है जिन्होंने करी है। अब ये तीसरी भी है, तो जितने ज़्यादा जो लोग जुड़े हैं उतना अच्छा है। सर, हर घर पे तिरंगा फहराने के लिए जो अपील की जा रही है उसमें आप क्या कह रहे हैं? वही हम भी कह रहे हैं, हर घर तिरंगा फैलाओ भी और लोगों को भी प्रोत्साहन करो। ये जो तिरंगा यात्रा आज निकलेगी यहाँ से लेकर के पूरे शहर में घूमते हुए, वो वहाँ सेक्टर 14 में समापन होगा, तो यही कहना है सबसे कि वे लगाओ अपने घर पे तिरंगा। कई लोगों को तो ये लगता है कि पुलिस भी आता है मतलब पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, तो इसका देश प्रेम की भावना जगाने के लिए जरूरी है इसका। ये अपने झंडे के प्रति आप ये समझो 67 साल तक, 66-67 साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से झंडे को फैलाने के लिए मना किया गया। तो इसके लिए तो आपके शहर के युवा को, नवीन जिंदल को आपको बधाई देनी पड़ेगी। उन्होंने सबको लड़ाई करके खुलवाया। तो अभी भी वो गुलामी की सोच है, उसको अगर थोड़ा धीरे धीरे और हट जाए, काफी हट गई है, और हटे तो अच्छी बात है। देश के प्रति श्रद्धा, प्रेम होना चाहिए। और हमने तो बचपन से देखा है, इस धरती को तो खासकर वरदान है, और कुछ हो ना हो, शहर में तकलीफें भी हैं और हैं, लेकिन देश प्रेम की भावना में हिसार का कोई सानी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। यात्रा शुरू होने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि उनकी तरफ से चलाई गई सुभाष चंद्र फाउंडेशन आदर्श गांव बनाने की दिशा में अग्रसर है और महिला सशक्तिकरण और युवाओं के खेल के लिए काफी पॉजिटिव कार्य कर रही है। ये फाउंडेशन 7 साल पहले शुरू की गई थी और अब तक इसमें 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 45 खेल केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और फाउंडेशन ने 2023-24 के खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर 39 गोल्ड हासिल किए हैं। ये 39 गोल्ड उन खिलाड़ियों को मिले हैं जो फाउंडेशन के तहत स्थापित किए गए खेल केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी के अलावा फाउंडेशन के 28 खिलाड़ियों को खेल नीति के तहत जॉब भी मिली है। पत्रकारों से बातचीत में सुभाष चंद्र ने फाउंडेशन के आगे के कार्यों की भी जानकारी दी। राज्य स्तर पर युवाओं को 114 स्वर्ण पदक हमारे युवा जीते हैं सुभाष चंद्र फाउंडेशन वाले, 103 रजत पदक, 98 कांस्य पदक, और जिला स्तर पर 265 स्वर्ण पदक, 211 रजत और 171 कांस्य पदक। ये तो स्टेट लेवल पर मेरे ख्याल से, अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लें तो मेरा ख्याल हम सबसे आगे आएंगे। क्यों भाई, सबसे आगे आओगे कि नहीं? सुभाष चंद्र फाउंडेशन सबसे आगे है इसके लिए। और नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जी 39 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 46 कांस्य पदक, ये हमारे लोग युवा जीते हैं। और दूसरी, हमने जो 7 साल पहले मुहिम शुरू करी थी महिलाओं को सशक्त करने की, गांव में विशेष करके, उसमें हमने काफ़ी 30 से ज़्यादा सिलाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग सेंटर और अलग अलग तरह की थोड़े छोटे मोटे
कढ़ाई बुनाई ये सब चीज़ें, और काफ़ी स्तर पर कई चीज़ें करी हैं। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी हैं, आज भी आप देखोगे तो यहाँ 2-4 हज़ार महिलाएं तो ज़रूर मिलेंगी आपको बाहर इस तिरंगा यात्रा में, और 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं। अब वो उनको और भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई तुम, अभी एक ग्रुप ने तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से 10 लाख का टेंडर लिया काम करने के लिए। और भी जगहों से हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे यूनिवर्सिटी में कैंटीन का टेंडर मिला है, कहीं पे और कई चीज़ें कर रहे हैं, कई टेडी बियर बना के और करके कर रहे हैं। तो एक आध कोई यहाँ पे हम दुकान भी खुलवाएंगे शहर में, जिसमें कि इस महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की बनाई हुई चीज़ें लोगों को मिले, और ये हिसार में आप लोगों के माध्यम से, अपने मीडियम के माध्यम से थोड़ा प्रचार करेंगे कि हिसार शहर का आदमी तो कम से कम इस दुकान से सामान खरीदे, ताकि इन महिलाओं की मदद हो सके। 2 पैसे जो जाएंगे तो उनको मदद होगी। इस तरीके की चीज़ रूप से कर रहे हैं। और बाकी एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने महिलाओं के साथ अभी शुरू करी है, उसमें अगर हम कामयाब हो गए तो शायद एटलीस्ट ये जिले का तो काफ़ी कुछ रंग बदलेगा। हमने उनको लेडीज़ को कहा भी तुम 5-5 औरतों का एक गांव में एक ग्रुप बनाओ, और कोई भी गांव का आदमी चाहे किसी भी समाज का हो, वो दारू बारू पी करके और करके औरतों को मारा पीटी करे, बच्चों को मारा पीटी करे, तो पहले तो उनको समझाओ जाके, और अगर वो समझ में नहीं आए तो और 5-7-10 औरतों को जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, उसके घर के सामने कुछ ना कुछ बैठ करके सवेरे से शाम तक कुछ उसको शर्मिंदा करो, फिर भी नहीं माने तो उसकी घरवाली से पिटवाओ उसको। ये हो जाए अगर गांव में और उसका थोड़ा जुलूस निकले तो ये सब जो गंदगी है वो शायद कम हो सके। तो महिलाओं को जो स्वाभिमान और उनकी इज्जत का जो चीज़ है ना, वो हमें लगता है, क्योंकि गांव में आज भी बहुत तकलीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।